Hello, my dear viewers. Welcome to Triple C Academy. Today in this video we have to discuss some important examples. First of all, यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 2 पे। अब इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, ये चीज हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज x की दिए हैं और साथ में वहां पे हर किसी x का वैल्यू जो है x पे जो हमारे पास y का वैल्यू है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अब ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको एक नंबर लाइन लेनी है। जो नंबर लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये वाली नंबर लाइन, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट पे 0 है, उसके बाद 0 की राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है। तो देखिए इन सभी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर का मतलब होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और साथ में 0 भी होगा। इस ग्राफ को, ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ग्राफ होता है, ये किस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि आपको नोट क्या रखना है। नोट आपके पास होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होती है। रिमेंबर, ये डिफरेंशिएबल नहीं होती है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। क्योंकि आपको पता है, हमने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि एट x इक्वल टू सी पे हम देखते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसका हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और साथ में जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, वो बराबर होने चाहिए। ये क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? वायर सी जो हमारे पास है, ये सी जो है दिस बिलोंग्स टू, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत कंफ्यूज्ड क्वेश्चन होता है ये, आमतौर पे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन सी जो यहाँ पे है दैट बिलोंग्स टू जेड। व्हाट इज जेड? जेड इज एक्चुअली द इंटीजर। तो हमने यहाँ पे कुछ इंटीजर्स लिए। देखो हम लोग पहले ले लेंगे -1.99। तो देखो -1.99 कहां पे लाई करेगा? -1.99 इस पॉइंट पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो देखिए -1.99 पे अगर हमने x का वैल्यू ले लिया, अगर हमने -1.99 x का वैल्यू ले लिया, तो y का वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 आएगा। आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, ऐसे जाना है, यानी जो आपके पास लेफ्ट वाला, हर बार आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो दैट इज -2। अब देखिए उसके बाद मैं ले लूंगा दूसरा पॉइंट, दैट इज -1.1। -1.1 तो यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। फिर से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट हैंड में आपके पास कौन सा वैल्यू है? दैट इज -2। इसलिए यहां पे भी हमारे पास -2 आएगा। पहले भी -2 आया, दूसरी बार भी -2 आया। उसके बाद -1 ले लेंगे। तो -1 जो है वो तो एक्चुअल वैल्यू है ना, इसलिए वो -1 के बराबर ही हमें लेना पड़ेगा, यानी y का वैल्यू हमें -1 लेना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद हमें लेफ्ट में, जब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो, कोई यहां पे मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, तो वो आपको वही लेना पड़ेगा। फिर आपके पास -0.9 है। 0.9 का मतलब ये वाला वैल्यू, फिर से लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 वैल्यू, ये -1 वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए -1 वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर से 0.5 का मतलब इस वाले पॉइंट पे हम लोग ले लेंगे, फिर से नेगेटिव की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो -1 आपके पास वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद 0 एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है, तो आपको 0 ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए ये 0.5 है, तो 0.5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको राइट साइड नहीं जाना है, आपको फिर से लेफ्ट साइड ही जाना है, तो आपके पास 0 फिर से मिलेगा। देखिए 0 पे भी 0 मिल गया और 0.5 पे भी 0 मिल गया। फिर आपके पास 1 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है, तो 1 ही होगा। उसके बाद 1.1 ये वाला हमारे पास मिलेगा वैल्यू, तो फिर से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो नियरेस्ट हमारे पास 1 है। उसके बाद ये नियरेस्ट की बात नहीं है, दूर भी हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी तरीके से जो हमारे पास वैल्यूज है हम लेते हैं, उसके बाद इसका y का वैल्यू भी फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1.99 है। 1.99 का मतलब ये वाला पॉइंट है, फिर से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर से 1 आपके पास आ जाएगा। 2 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए आपको 2 ही लेना पड़ेगा। आई होप ये जो हमारे पास टेबल है ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाऊंगा, तो आप ग्राफ में बताइए इस तरीके से वैल्यू जो अगर हम ले लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा। पहला वैल्यू ले लेंगे 1.99, तो 1.99 -1.99 का मतलब है ये वाला -1.99।
देखिए ये -2 है और ये -1 है। -1.99 का मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अगर ये वैल्यू आ गया, उसके बाद y का वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, तो -2 हमारे पास ये वाला वैल्यू है। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। उसके बाद अब देखिए, इसको थोड़ा सा, ये जो मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ले रहा हूं, इसको बाद में मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये, लेकिन ये बाद में ग्राफ को थोड़ा सा ओवर राइटिंग में चला जाता है, फिर आपको दिक्कत हो रही है समझने में। तो दूसरा वैल्यू जो है -1.1। अब देखिए 1.1 क्या है, वो ये वैल्यू हमारे पास ये है। उस पॉइंट पे भी हमारे पास 2 ही वैल्यू है, तो यहां पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहां से यहां हम चले गए इस तरीके से। उसके बाद उस पे भी हमारे पास -2 है, बिकॉज दिस इज -2। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है -1, तो -1 हमारे पास वैल्यू है x पे। उसके बाद फिर से -1, तो -1 तो ये वाला है। इसका मतलब है ये देखिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और यहां पे हम ये परपेंडिकुलर जो ड्रा कर रहे हैं इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, बिकॉज इससे ओवर राइटिंग हो जाती है। तो यहां से हम ये लाइन फिर से ड्रा करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है -1 पे -1 ही होगा। उसके बाद -0.9, -0.9 का मतलब क्या है, ये तो 0 है, 0.9 का मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। लेकिन इससे परपेंडिकुलर अगर हम नीचे की तरफ ले लेंगे तो फिर से -1 आएगा, तो यहां पे ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये जो यहां पे एक्चुअली यहां से यहां हम चले जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो है इट इज एक्चुअली, देखो इस चीज को जरा आप गौर से देखिए, यहां से जंप हुआ ग्राफ, यहां से जंप हुआ, जो वैल्यू हमारे पास था ये जंप किया इसने यहां से यहां तक जंप किया। उसके बाद फिर से इसी तरीके से यहां पे, फिर यहां पे, फिर इसी तरीके से आगे भी ऐसे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस साइड क्लोज्ड होता है, इस साइड क्लोज्ड होता है, इस साइड ओपन होता है, ये ओपन होता है, यहां से जंप करता है ये ग्राफ। यहां से देखिए ये ओपन है और यहां से ऊपर फिर से हमारे पास क्लोज्ड है। मैं जरा इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाऊंगा। ये वाला जो है यहां पे हम लोग ले लेंगे, ये देखिए यहां से इस तरीके से आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, यहां से जंप हुआ, इस तरीके से जंप हुआ। ये वैल्यूज आप ले लो कि मेरे को एक्चुअली 2 पॉइंट्स में आपको बताना था। उसके बाद तो सीधे आगे आ जाएगा। उसके बाद सीधे यहां पे भी आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा। उसके बाद एक साइड ओपन रहेगा, एक साइड क्लोज्ड रहेगा। तो ये जो है ना, दीज आर एक्चुअली, ये लाइन जो मैं ये पॉइंट्स में जो बता रहा हूं, ये पॉइंट्स मैं थोड़ा इसको कलर से आपको दिखाऊंगा। ये वाला पॉइंट, 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 ये सभी के सभी हमारे पास है क्लोज्ड। और ये जो हमारे पास है दूसरे, ये वाले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज आर ओपन, दीज आर ओपन। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ होता है, ये किसके लिए हम बनाते हैं, दैट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम लोग ये बनाते हैं। तो हमें एक्चुअली क्या बताना है, ग्राफ भी आपको समझ आया, और साथ में हमारे पास जो हमने लाइन ली थी, नंबर लाइन, उस पर हमने इंटीजर उसके वैल्यूज ले लिए, वो भी आपको समझ आया होगा। आई होप बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टेबल जो है, टेबल को भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स, सी जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगा, मुझे ये दिखाना है कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे यहां पे, लेट एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास फंक्शन जो है, वो फंक्शन क्या है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद क्लियरली अगर हम देखेंगे, अगर हमें कोई भी फंक्शन दिखाना होगा डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लेफ्ट साइड में भी हमें लेना पड़ेगा वैल्यूज, और राइट साइड में भी हमें वैल्यू लेना। पहले हम ले लेंगे 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि हमें बताया गया है कि x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पे देखना है, लेकिन c का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट इज 2। हमें 2 पे देखना है क्या ये हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, अगर हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे अगर ये वाला हमारे पास 2 है, तो आगे की तरफ हम ले लेंगे 2 प्लस एच, और पीछे की तरफ हम ले लेंगे 2 माइनस एच। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। आगे की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं और पीछे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने अभी लेफ्ट हैंड का लिमिट हमें फाइंड आउट करना है। तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अगर आप 2 नेगेटिव ले लोगे f ऑफ x को, ये देखिए 2 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट ऑफ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास है x
टेंडर्स टू नेगेटिव। लेकिन एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, वो आता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये वैल्यू जो है ये किस तरीके से हमारे को फाइंड आउट होगा, टू नेगेटिव। अब आप देखिए टू नेगेटिव अगर हमारे पास होगा तो ये टू है, टू नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा इसमें आपको कम करना है। जब आप इसमें थोड़ा सा कम करोगे, क्या आप नेगेटिव की तरफ जाओगे या पॉजिटिव की तरफ जाओगे, नेगेटिव की तरफ जाओगे। तो आप जरा देखिए ये हमारे पास एक्चुअल में टू है, नंबर लाइन पे देखिए ये हमारे पास टू है। अगर आप पीछे की तरफ जाओगे ना टू नेगेटिव, तो आपके पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा, वन वैल्यू आ जाएगा। तो ये कंफर्म किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास है दैट इज लेफ्ट लिमिट। अब आप देखिए यहां पे हम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास फिर से फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब टू पॉजिटिव का मतलब हमें राइट साइड जाना है, यानी आगे की तरफ जाना है। टू पॉजिटिव का मतलब यहां से टू से आगे की तरफ हम जाएंगे। लेकिन टू पॉजिटिव का मतलब 2.2, अगर 2.2 मैंने ले लिया, फिर से मुझे कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, पीछे वाला वैल्यू, तो दैट इज टू। सो दैट ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, टू के बराबर आएगा। अब आप खुद बताइए कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है, क्या वो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स जो है, क्या इसके बराबर आया या नहीं आया, वो तो इसके बराबर नहीं आया। अगर वो इसके बराबर नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कि हमारे को ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, यानी लिमिट जो हमारे पास है हम ऐसा कहेंगे, देयरफॉर हम लोग कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू टू जो है, अगर टू पे देखेंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि इसमें ग्राफ पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, बाद में ये देखना पड़ता है कि कौन से वैल्यूज आपको लेने हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग फिर से ले लेंगे कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली किसके बराबर था, वो तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। ये तो कंटीन्यूअस नहीं है। आप बोलोगे सर कंटीन्यूअस क्यों नहीं है, देखिए कंटीन्यूअस क्यों नहीं है, ग्राफ में जरा देखिए। अगर आप देखोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये जो दोनों हमारे पास है, ये वाले दो पॉइंट, क्या यहां पे कोई कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीधे जंप कर रहा है, यहां पे जंप हो रहा है। तो जब ये इसका वैल्यू जंप हो रहा है तो कोई कनेक्शन नहीं रह रहा है, इसलिए ये कंटीन्यूअस नहीं है। और जो भी फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होती है तो थ्योरम के मुताबिक फिर हम क्या कहते हैं, बाय डिफरेंशियबिलिटी। जो थ्योरम हमारे पास है, जो थ्योरम है बाय फॉर्म ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑन डिफरेंशियबिलिटी, जो हमारे पास थ्योरम है, उससे क्या मतलब हमें निकलता है। हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगी तो वो कंफर्म क्या होगी, कंटीन्यूअस। लेकिन अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियबल होगी। लेकिन ये तो बोल रहा है कि कंटीन्यूअस है ही नहीं। जब कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है ही नहीं तो फिर वो डिफरेंशियबल होगी नहीं। तो इसका मतलब है बाय थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफरेंशियबल। तो ये डिफरेंशियबल नहीं है। तो हमें यही प्रूव करना था, क्या ये डिफरेंशियबल है या ये डिफरेंशियबल नहीं है। तो ये डिफरेंशियबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू टू पे ये डिफरेंशियबल नहीं है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और लेकिन एक्स जो हमारे पास है दैट इज लेस देन, एक तो हमारे पास लेस देन सी है और दूसरा हमारे पास है एक्स इक्वल टू सी के बराबर, और दूसरा फंक्शन जो है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन सी। तो ये जो हमारे पास दो फंक्शन है, इसने खुद ही कहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास डिफरेंशियबल है। तो अगर ये डिफरेंशियबल है इसका तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। तो चलिए यहां पे देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे पहले आपको देखना है क्या ये कंटीन्यूअस है या नहीं। देखो आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफरेंशियबल होती है तो वो कंफर्म कंटीन्यूअस होती है। तो हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन की तरफ जाएंगे, यानी इट इज कंटीन्यूअस। क्यों कंटीन्यूअस है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। क्या डेफिनेशन बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है वो हमारे पास कंफर्म कंटीन्यूअस होगी। लेकिन कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल कभी हो सकती है कभी नहीं हो सकती है। तो लिखिए यहां पे लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, एक्स टेंडर्स टू सी नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हम लोग यहां पे ले लेंगे, उसके बाद वो कंफर्म किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडर्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इसने तो खुद ही कहा है ये कंटीन्यूअस हमारे पास फंक्शन है। तो देखिए यहां पे हम लोग ले लेंगे एक्स टेंडर्स टू सी नेगेटिव, उसके बाद फंक्शन हमारे पास कौन सा ले लेंगे, नेगेटिव की बात होगी लेस देन। तो लेस देन वाली फंक्शन ये वाली है, देखो ऊपर वाली फंक्शन, क्योंकि वैल्यू लेस देन हमारे पास ऊपर वाले वैल्यू है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडर्स टू सी पॉजिटिव का मतलब जो ग्रेटर देन हमारे पास वैल्यू होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा लिमिट एक्स टेंडर्स टू सी पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा फंक्शन में ले लूंगा, पी एक्स प्लस उसके बाद क्यों ले लूंगा। ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखिए ना तो हम नेगेटिव ले लेंगे ना तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लिमिट को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, पी एक्स प्लस सी। लेकिन लिमिट अगर हमने दे दिया तो लिमिट का वैल्यू अगर हमने अब
यूज किया तो फिर यहां पे आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा पी सी प्लस साथ में आ जाएगा क्यू, क्योंकि एक्स के बदले हमारे पास सी आ जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या नाम रखेंगे, फर्स्ट नाम रखेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो ये होगी, अब ये डिफरेंशिएबल भी है, यानी ये खुद ही कह रहा है ऑल्सो जो हमारे पास फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल। ये तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है कंडीशन, डिफरेंशिएबल अगर ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू सी, तो हमारे को कंडीशन है कि यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो तो बराबर होगा। अब हम क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो हमारे पास चलो बाद में लेना पड़ेगा, इसलिए एक सेटअप हम यहां पे कम करेंगे। तो एक्स के बदले हमारे पास सी है प्लस एच बनेगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या बन जाएगा एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय हमारे पास एच है। ये कंफर्म किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और साथ में पॉजिटिव भी क्या आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच आ जाएगा, उसके बाद माइनस एफ ऑफ सी आ जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ आई होगी। आई होप ये बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखिए यहां पे हम दिस इंप्लाइज, यहां पे देखेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है दो, एक फंक्शन हमारे पास है लेस देन वाली, दूसरी है ग्रेटर देन वाली। तो जीरो नेगेटिव का मतलब आपको लेना है नेगेटिव वाला फंक्शन, मतलब लेस देन वाला फंक्शन। तो लेस देन में आपको क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पे लिखोगे इस तरीके से लिमिट एच टेंडस टू, उसके बाद आ जाएगा जीरो, क्योंकि ना तो नेगेटिव, अब क्योंकि हमें देना है ना वैल्यू। अब यहां पे आ जाएगा सी प्लस एच का स्क्वायर। देखो क्यों, आप समझो बात को। अगर आपके पास फंक्शन होगा, देखो अगर आपके पास फंक्शन है, ये मैं फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स के बदले ये क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी इतना एक्स है सी प्लस एच, अगर इधर हमने सी प्लस एच पुट कर दिया तो सी प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से मैंने यहां पे सी प्लस एच का स्क्वायर लिखा, माइनस इसी फंक्शन में सी पुट कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा सी, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है एच। ये किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, उसके बाद फिर से ये तो बन जाएगा सी प्लस एच जो हमारे पास है, लेकिन इस वक्त जो फंक्शन हमारे पास है वो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कौन सी फंक्शन, ग्रेटर देन वाली फंक्शन। तो ग्रेटर देन वाली फंक्शन हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू है, ये वाली फंक्शन है, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू। ये देखिए पी एक्स प्लस साथ में है क्यू, इस वाले फंक्शन को हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो बनेगा पी, उसके बाद इस एक्स के बदले सी प्लस एच पुट कर देंगे, माइनस प्लस क्यू तो बन जाएगा, उसके बाद आएगा सी स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली सी स्क्वायर। वी यूज दिस फंक्शन वाई, बिकॉज आपको पता है यहां पे हमारे पास एट एक्स इक्वल टू सी पे वैल्यू दिया गया है, एफ ऑफ सी बताया गया है, एफ ऑफ सी प्लस, अगर हमारे पास सी प्लस एच होता तो देखो सी प्लस एच तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो सी प्लस एच मैंने ये नीचे वाला फंक्शन क्यों ले लिया, बिकॉज यहां पे हमारे पास इस फंक्शन में जो एक्स है वो है ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, हमारे पास सी से ग्रेटर देन है, ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन है, लेकिन ये वाला फंक्शन लेस देन है सी से, और साथ में ये एक्स इक्वल टू सी के बराबर भी है। तो सी के बराबर जब हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ सी, तो फिर ऊपर वाला हमें लेना है ना कि नीचे वाला लेना है। नीचे वाला हमारे पास किसके लिए है, सी प्लस एच के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है, लिमिट क्या बनने वाला है, यहां पे लिमिट एच टेंडस टू जीरो, उसके बाद यहां पे सी स्क्वायर बनेगा, एच स्क्वायर बनेगा, प्लस 2सी एच बनेगा, माइनस सी स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय एच बनेगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंडस टू यहां पे जीरो है, उसके बाद ये बनेगा पी सी प्लस साथ में बनेगा पी एच प्लस साथ में बनेगा क्यू माइनस सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास में एच। ये बात आपको समझ आई होगी, ये बिल्कुल आसानी है, इसमें उतना बड़ा टफ नहीं है। लेकिन यहां पे आगे बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, उसके बाद यहां देखिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, उसके बाद एच को हम कॉमन ले लेंगे और यहां पे क्या मिलेगा 2c प्लस मिलेगा एच, डिवाइडेड बाय साथ में मिलेगा एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट किसके बराबर, एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड में भी है राइट हैंड में भी है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है पीसी प्लस क्यू, ये वाला फंक्शन हमारे पास, ये वाला वैल्यू पीसी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पीसी प्लस क्यू का मतलब है देखो कौन कौन सा वैल्यू, एक तो ये है हमारे पास और उसके बाद ये वाला वैल्यू पीसी प्लस क्यू, ये दोनों वैल्यू, इनके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इनके बदले हम लोग ले लेंगे दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसके बदले मैंने सी स्क्वायर ले लिया, प्लस साथ में आ जाएगा पी एच माइनस आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एच। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब यहां देखिए यहां हमारे पास मिलेगा सिर्फ 2c प्लस एच इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो यहां भी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे मिलेगा पी एच डिवाइडेड बाई एच।
आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। अब देखिए अगर लिमिट को हम यूज करेंगे तो यहां पे मिलेगा 2c, क्योंकि h तो टेंड कर रहा है 0 को, इक्वल टू किसके बराबर, h और h तो कैंसिल आउट होगा। जब h और h कैंसिल आउट होगा तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, तो p हमारे को किसका वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2c। ये हमारे को वैल्यू मिल गया। अब आप देखिए अगर आपके पास p का वैल्यू मिल गया तो मुझे बताइए आपके पास जो c का वैल्यू है, सी स्क्वायर का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज किस तरीके से मिलेंगे। देखो p का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन आपको करना क्या है, देयरफॉर आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सी स्क्वायर किसके बराबर है, pc प्लस क्यू। देखिए यहां पे हमारे पास p का वैल्यू जो है दैट इज 2c, लेकिन करना क्या है, दैट इज क्यू का वैल्यू। तो देखिए ये सी स्क्वायर है इज इक्वल टू p का वैल्यू यहां पे 2c पुट कर देंगे और साथ में एक और c है यहां पे प्लस क्यू, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज ये किसका है, क्यू का वैल्यू, और ये वाला किसका वैल्यू है, p का वैल्यू। तो यही दो वैल्यूज हमें एक्चुअली फाइंड आउट करने थे। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी, बिल्कुल आसान था ये, सिर्फ आपको यहां पे डिफरेंशिएबल कंडीशन देखनी थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों आपस में बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दिया गया है इफ f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो आपको बताना है f ऑफ 2 किसके बराबर है। तो देखिए पहले आपको पता है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, दैट इज mx प्लस c, इतनी सी बात। अब उसके बाद f ऑफ 0 आप यहां पे देखोगे वैल्यू क्या मिलेगा, देखो सीधे 0 आपको पुट करना है, यहां पे m इंटू 0 बन जाएगा, बिल्कुल प्लस c बन जाएगा। तो यहां पे f ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर आएगा, c के बराबर आ जाएगा। तो 0 जो हमारे पास f ऑफ 0 है वो हमारे पास 1 के बराबर है, इसका मतलब है c का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर c का वैल्यू 1 आ गया तो फिर हमें देखना है कि हमारे पास f डैश ऑफ 0 किसके बराबर है। पहले तो आपको f डैश ऑफ 0 निकालना है ना, f डैश ऑफ 0, तो ये तो है ना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंडर्स टू 0, उसके बाद क्या लिखते हैं f ऑफ c के बदले यहाँ पे कौन काम, x के बदले कौन काम कर रहा है, दैट इज 0, तो हम लिखेंगे 0 प्लस h, ऐसे लिखेंगे, माइनस उसके बाद f ऑफ 0 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे h लिखेंगे। तो फिर वो किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंडर्स टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो f ऑफ 0 प्लस h, अगर आप 0 प्लस h यहाँ पे पुट करोगे, ये वाला मैं दिखा रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे आप x के बदले 0 प्लस h पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा ना m और साथ में बनेगा 0 प्लस h। देखो m है हमारे पास, उसके बाद x के बदले आ जाएगा 0 प्लस h, उसके बाद क्या आ जाएगा, साथ में प्लस c भी है, यहाँ पे प्लस c है, उसके बाद f ऑफ 0, जो f ऑफ 0 जो हमारे पास है वो किसके बराबर आएगा, देखो f ऑफ 0 यहाँ पे पुट करो, f ऑफ 0 जो है दैट इज एक्चुअली c, क्योंकि वो तो c है, वो तो पहले भी हमने यहाँ पे निकाला, f ऑफ 0 c के बराबर है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या डिवाइड है, दैट इज h। अब देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है लिमिट h टेंडर्स टू 0, उसके बाद m0 तो 0 ही है, साथ में mh बनेगा और c तो कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे h डिवाइड में होगा, h और h कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे सीधे m का वैल्यू आ जाएगा। तो f डैश ऑफ 0 आप देखिए वो किसके बराबर है, वो तो है, इसने खुद ही कहा है f डैश ऑफ 0 जो है, ये देखिए f डैश ऑफ 0, तो ये देखिए f डैश ऑफ 0 हमारे पास किसके बराबर है, f डैश ऑफ 0 तो 1 के बराबर है, लेकिन f डैश ऑफ 0 अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है ना, फिर दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है जो m है दैट इज इक्वल टू 1, तो m का वैल्यू भी हमारे को मिल गया। तो आपको अब फंक्शन बतानी है, फंक्शन किसके बराबर होगा, तो देयरफॉर फंक्शन जो होगा दैट इज वो क्या था, mx प्लस c। तो देखिए फंक्शन हमारे पास f ऑफ x जो है वो हमारे पास होगा m का वैल्यू है 1, अगर 1 है तो डॉट्स हमारे पास x है प्लस साथ में c का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ये फंक्शन हमारे को मिल जाएगा। तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने थे, उसके बाद आपको फंक्शन फाइंड आउट करना था। अब आपको देखना है f ऑफ 2 किसके बराबर होगा, क्योंकि इसने फाइंड बोला है कि f ऑफ 2 भी आप फाइंड आउट कीजिए, तो x के बदले यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2 प्लस साथ में बनेगा 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू जो है ये भी आपको फाइंड आउट करना था। कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज इक्वल टू शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको मैंने इससे पहले भी बोला था, जो हमारे पास मॉड ऑफ x होता है तो इसका ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ, ये ग्राफ आपको इससे पहले भी हमने बताया दैट इज इन दिस वे, ये इस तरीके से ग्राफ होता है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, उसके बाद
इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये इसका ग्राफ होता है। ये एक्स एक्सिस हमारे पास है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्चुअली ग्राफ होता है किसका? मॉड ऑफ एक्स का। तो ये देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये एक्चुअली है हमारे पास ग्राफ। अब इसी चीज को हमें पुट करना है, पहले देखना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए कंटिन्यूअस हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर ये मॉड ऑफ एक्स है तो लिमिट हम देखेंगे एक्स टेंड्स टू 0, नेगेटिव की बात होगी। पहले नेगेटिव की बात करेंगे, फिर हम पॉजिटिव की बात करेंगे। चलो पहले पॉजिटिव की बात ही करेंगे। 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की बात होगी तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू, क्योंकि बाद में एच हमें लेना पड़ता है क्योंकि एक्स टेंड करेगा 0 प्लस एच, तो एच जब टेंड करेगा 0 को, तो एफ ऑफ किसके बराबर होगा? 0 प्लस एच। अब ये किसके बराबर होगा? दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये जो वैल्यू है ना 0 प्लस एच, ये इस एक्स में आपको पुट आउट करना है, तो यहां पे बनेगा 0 प्लस एच। तो ये क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये तो बनेगा ना एच ही, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव का वैल्यू ले लेंगे एफ ऑफ एक्स। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए नेगेटिव की बात हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा 0 माइनस एच। ये फंक्शन का वैल्यू जो हमारे पास एक्स का है वो 0 माइनस एच आ जाएगा। तो यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे एक्स के बदले 0 माइनस एच आ जाएगा और मॉड्यूलस में हमारे पास 0 माइनस एच रहेगा। देखिए किस तरीके से बराबर होगा। तो ये हमारे पास है एच टेंड्स टू 0, ये जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एच। मॉड में अगर हम माइनस देखेंगे तो उसको हम पॉजिटिव बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे पास एच रहेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड जो हमारे पास एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स है वो हमारे को मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर, और बोथ आर इक्वल टू 0। अगर ऐसी बात है तो फिर हम क्या कहेंगे? ये तो हमारे पास एफ ऑफ 0 के बराबर भी होगा। क्यों एफ ऑफ 0 के बराबर होगा? अगर आप सीधे 0 पुट करोगे तो मॉड ऑफ 0 भी 0 के बराबर। तो ये कंटिन्यूअस है, हिनस इट इज कंटिन्यूअस, हिनस इट इज कंटिन्यूअस। ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन एक बात है एट एक्स इक्वल टू सी पे हमारे एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। यहां पे एक्स इक्वल टू 0 है, इस पे ये कंटिन्यूअस है। लेकिन आप देखना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसको मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, इसको कसब बोलते हैं, कसब, क्योंकि यहाँ पे एक एज जैसा होता है, यहां से आ रहा है यहां से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है, तो बेंड की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो अब देखेंगे डिफरेंशिएबल के लिए आपको पता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश आप क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो अगर एफ डैश आप 0 ले लिया तो लिमिट हमारे पास होगा एच टेंड्स टू 0। हमारे पास एफ ऑफ, फिर क्या होगा? एक्स के बदले तो 0 है तो 0 माइनस एच, उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच होता है। ये बात आपको मैंने बोली। तो यहां पे हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। उसके बाद देखिए ये एफ ऑफ 0 प्लस एच जो है ये फंक्शन में पुट करना है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। तो एक्स के बदले आप 0 माइनस एच पुट कर दीजिए, तो यहां पे बनेगा 0 माइनस एच। दिस इज 0 माइनस एच। माइनस एफ ऑफ 0 हमारे पास है तो वो तो आ जाएगा मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास है माइनस एच। बताइए किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। 0 माइनस एच तो है माइनस एच मॉडुलस में, ये माइनस 0 तो ये तो पता ही है 0 है, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखिए क्या बनेगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये मॉड ऑफ एच जो माइनस है ना, यहाँ पे ये एच निकलेगा डिवाइड बाय माइनस एच रहेगा। 0 तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास होगा -1 के बराबर। एक्स और एक्स तो कैंसिल आउट होगा, वो 1 निकलेगा तो -1 निकलेगा, क्योंकि फिर लिमिट का वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें राइट हैंड देखना है, राइट हैंड एफ ऑफ आर एफ डैश ऑफ 0, तो वो देखना है। तो वो किस तरीके से हम देखेंगे? यहाँ पे एच टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या होगा? एफ ऑफ, अब देखिए हमारे पास राइट हैंड है तो 0 प्लस एच मिलेगा, फिर यहाँ पे एफ ऑफ 0 होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे एच होगा, ओवर नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा? एच टेंड्स टू 0, उसके बाद एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो एफ ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स। तो आप पुट कर दीजिए, ये हमारे पास 0 प्लस एच मिलेगा। यहां मैं पुट कर रहा हूं, कहीं आप किसी दूसरी जगह तो नहीं देख रहे हो। ये एक्स हमारे पास है 0 प्लस एच, तो यहां भी आ जाएगा 0 प्लस एच। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ 0 तो मॉड ऑफ 0 बनेगा डिवाइडेड बाय साथ में एच मिलेगा। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू, ये है एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का मतलब एच डिवाइडेड बाय एच, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब है जो हमारे पास लिमिट एफ डैश ऑफ 0 है ये बराबर हमें नहीं निकला आर एफ डैश ऑफ 0। तो अगर ऐसी बात होगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होती है, हिंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसीलिए हमने पहले भी बोला था कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये जरूरी नहीं है फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल होगी। इसलिए मैंने आपको यहां पे क्या बताया था? दिस इज एक्चुअली नोन एज कसब, CUSP कसब, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या होता है? एक बेंड होता है। अगर ऐसी बात है तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएबल नहीं मानेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई के बराबर है फॉर ऑल एक्स एंड वाई।
सारे एक्स और वाई के लिए। सपोज एफ ऑफ 5 जो है वो हमारे 2 के बराबर है एंड एफ डैश ऑफ 0 जो 3 के बराबर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश ऑफ 5। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उतना टफ नहीं है ये, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई जो है वो आपके पास किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई के बराबर। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर ऑल कहा है इसने एक्स और वाई के साथ जो भी वैल्यूज हमारे पास होंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 5 और साथ में वाई को हम लोग 0 ले लेंगे, देखेंगे ये वैल्यू क्या मिलेगा। देखो एफ ऑफ 5, अब आप एफ ऑफ 5 कीजिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ 5 मिलेगा, वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा एफ ऑफ 5 और साथ में वाई के बदले हमारे पास 0 है तो एफ ऑफ 0 मिल जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। अब यही एफ ऑफ 5 जो है दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 के बराबर है, इक्वल टू एफ ऑफ 5 फिर से 2 के बराबर है, और एफ डैश ऑफ 0 जो है, एफ डैश ऑफ 0 यहाँ पे किसके, नहीं एफ ऑफ 0 किसके बराबर होगा, वो तो हमारे पास फिर से एफ ऑफ 0 ही होगा, क्योंकि उसका वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। दिस इंप्लाइज, अगर मैं आपको बताऊंगा एफ ऑफ 0 जो है अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 के बराबर आएगा, इसका मतलब है एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी हमें पता लग गया। अगर ये चीज है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश ऑफ, हमें करना है फाइंड एफ डैश ऑफ 5, एफ डैश ऑफ 5। तो एफ डैश ऑफ 5 जो है तो वह एक्स हमारे पास होता है ना, तो लिमिट हमारे पास यहाँ पे एच की बात ले लेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं ले लेंगे, हमारे पास एच टेंड्स टू 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के बदले है हमारे पास 5 प्लस साथ में हमारे पास क्या है एच माइनस एफ ऑफ साथ में क्या है एफ ऑफ 5, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है ना वो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और साथ में एफ ऑफ वाई। तो हमने अभी आपको डेरिवेटिव लिखा, यहाँ पे डेरिवेटिव अभी मैंने लिखा, अब हमें देखना है वैल्यू। देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो बन जाएगा, लेकिन एफ ऑफ 5 प्लस एच, अब देखिए 5 प्लस एच जो है इसका मतलब है 5 प्लस एच इसमें पुट किया जाएगा, 5 प्लस एच। तो देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, क्योंकि आपको पता है एक्स प्लस वाई जो है वो तो है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के बराबर। तो ये तो पहले एफ ऑफ 5 बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे मैं बताऊंगा एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स और साथ में एफ ऑफ वाई। दो वैल्यूज थे यहाँ पे अलग अलग करके, अब इस तरीके से एफ ऑफ 5 आ जाएगा, उसके बाद एफ ऑफ एच आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ 5 आ जाएगा। ये तो है बिल्कुल क्लियर सी बात, यहाँ पे डिवाइड बाय एच। अब देखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 5 तो अभी मैंने वैल्यू निकाला दैट इज इक्वल, मतलब वैल्यू क्या निकाला वो तो गिवन है, एफ ऑफ साथ में एच है, यहाँ पे एच है, उसके बाद यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 5 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एच के बराबर। अब इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 रहेगा, फिर अंदर रहेगा एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई किसके बराबर, एच के बराबर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 है, ये लिमिट एच टेंड्स टू हमारे पास 0 है, तो एफ ऑफ एच जो है ये तो हमारे पास एफ ऑफ एच है, माइनस 1 जो है ना ये एक्चुअली क्या है वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ 0, ये मैंने एफ ऑफ 0 माना, ये एफ ऑफ 0 है डिवाइडेड बाय हमारे पास एच है। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, ये 2 है हमारे पास। उसके बाद देखिए ये जो है ना ये वाला फंक्शन, ये जरा आप इसको गौर से देखिए, ये वाला जरा गौर से देखिए, ये जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0। अब बोलोगे कैसे, देखो भैया आपको पता है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है ना वो होता है एफ डैश लिमिट के बाद एक्स प्लस एच और साथ में माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास एच होता है। अगर सी होगा तो सी यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, लेकिन यहां पे लिमिट तो पता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मैं आपको बताऊं कि एफ ऑफ 0 मुझे करना है, ये एफ डैश है, एफ डैश ऑफ 0 है, एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर होगा, वो होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, और यहां पे होगा एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय होगा एच, तो साथ में लिमिट भी होगा ना एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का मतलब एच ही, देखिए एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइड बाय क्या होगा एच होगा, यहाँ पे लिमिट जो है लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, तो ये किसके बराबर है, ये तो है ना एफ डैश ऑफ 0 के बराबर, तो एफ डैश ऑफ 0 के बराबर है ये। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 जो है, एफ डैश ऑफ 0 के बदले ये देखेंगे हम लोग कि कहीं इसका वैल्यू दिया तो नहीं है, एफ डैश ऑफ 0, ये देखिए एफ डैश ऑफ 0 जो है यहाँ पे वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 3, तो ये है 3 के बराबर, तो 3 जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 6। तो ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली ये किसका वैल्यू है, एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू, तो ये है एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू, एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू हमारे को 6 मिल गया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, इवालुएट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 3। ये देखना है हमें। देखिए पहले आपको देखना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस 2 प्लस साथ में है एक्स माइनस 4, ये फंक्शन है। पहले आपको देखना है राइट हैंड फंक्शन, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपको देखना है। देखिए ये जो हमारे पास है ये वैल्यू मैं पहले देखूंगा, 3 पे देखना है। तो देखिए ये जो है लिमिट हमारे पास मिलेगा h टेंडर्स टू 0, उसके बाद यहां देखिए f ऑफ क्या मिलेगा, x हमारे पास c जो है वो 3 के बराबर है, तो ये बनेगा 3 प्लस h, साथ में क्या बनेगा माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई h मिल जाएगा। तो इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे
ये किसके बराबर मिलेगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थी। f ऑफ 3 प्लस एच, यहां पे आपको 3 प्लस एच पुट करना है, तो फिर क्या मिलेगा? देखो x के बदले मिलेगा 3 प्लस एच, उसके बाद मिलेगा -2, हो गया मॉडुलस खत्म, प्लस साथ में मिलेगा यहां पे फिर से x के बदले 3 प्लस एच, फिर मिलेगा -4। फिर f ऑफ 3 है, तो f ऑफ 3 के बदले यहां पे इस वाले पॉइंट में आपको देखना है, एक तो मिलेगा 3 -2 मॉडुलस में, और साथ में मिलेगा यहां पे, अगर हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये दो टर्म्स है, पॉजिटिव है, उसके बाद प्लस यहां पे 3 -4 मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय h होगा। इतनी सी बात आपको आई होप समझ आई होगी। तो देखिए यहां लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 3 -2 दैट इज 1 प्लस h, प्लस यहां पे क्या मिलेगा? दैट इज मॉडुलस ऑफ h माइनस 1, ये तो मिलेगा h माइनस 1, उसके बाद मिलेगा माइनस, ये मॉडुलस में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इतनी सी बात, प्लस ये माइनस और प्लस बन जाएगा माइनस, और यहां पे 4 में 3 तो -1, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय h। प्लीज मॉडुलस और 1 में थोड़ा सा फर्क महसूस करना। यहां पे देखिए ये है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद है 1 प्लस h, तो ये 1 प्लस h ही मिल जाएगा। इस चीज को जरा हम उलट के लिख देंगे, ये ऐसे मिलेगा 1 माइनस h, ऐसे मिलेगा 1 माइनस h, उसके बाद ये तो 1 है और ये भी हमारे पास 1 ही मिलेगा क्योंकि नेगेटिव है हमारे पास 1, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा? h मिल जाएगा। अब देखिए क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये बनेगा 1 प्लस h, ये जो है ये बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस h, ऐसे बनेगा 1 माइनस h। फिर यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय साथ में क्या मिलेगा? h मिलेगा। देखिए क्योंकि नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, अब ये h और h कैंसल आउट होगा, ये 1 और 1 कितना बन जाएगा? ये तो बन जाएगा 2, ये तो बनेगा 2 -2 डिवाइडेड बाय h। अब आप खुद देखिए यहां पे 2 -2 है तो वो तो 0 बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय h तो हमारे पास 0 ही बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। h टेंड्स टू 0 होता है, इसका मतलब वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। अब देखिए यहां पे हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 3 पे हम देखेंगे, तो ये क्या बनने वाला होगा? यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h टेंड्स टू 0 है, उसके बाद मिलेगा f ऑफ 3 माइनस h, उसके बाद ये माइनस f ऑफ क्या बन जाएगा? यहां पे 3 बनेगा। तो इस चीज को भी देखेंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा, एक तो मिलेगा 3 माइनस h, फिर -2। अब बात समझ रहे हो? पहले तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, फिर बाद में हम मॉडुलस लिखेंगे। ये ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद मॉडुलस लिखा, ये है मॉडुलस, ये भी मॉडुलस है, बड़ा सा ब्रैकेट में रखा, प्लस उसके बाद क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ 3 माइनस h और साथ में बनेगा -4, ये बनेगा ऐसे, उसके बाद बनेगा माइनस, उसके बाद क्या बन जाएगा? दैट इज मॉडुलस ऑफ 3 -2 प्लस साथ में बनेगा 3 -4। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, डिवाइडेड बाय साथ में h होगा। यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहां पे क्या मिलने वाला है, यहां पे मिलेगा, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे 1 माइनस h मिल जाएगा, और यहां पे क्या मिलेगा? पहले लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद मिलेगा यहां पे ये -1 माइनस h है, दिस इज -1 माइनस h, उसके बाद क्या मिलेगा? माइनस, इसमें तो 1 रहेगा तो मॉडुलस ऑफ 1 है, उसके बाद क्या मिलेगा? ये माइनस प्लस माइनस बनेगा, उसमें -1 रहेगा मॉडुलस में डिवाइडेड बाय h। अब देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस h को हम बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस h ही बनेगा। ये जो चीज है ना -1 माइनस h, इसको अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस खत्म होगा, तो ये बनेगा 1 प्लस h, यहां पे बनेगा -1 और यहां पे बनेगा -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास h है। देखिए लिमिट क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा h और h तो कैंसिल आउट होगा, ये तो बनेगा 2 -2 डिवाइडेड बाय h, वो फिर से हमारे को मिल गया 0 के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 है, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आया, और दोनों के दोनों किसके बराबर आया? 0 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? देन f ऑफ x जो है इज डेरिवेटिव, यानी इसका हैज ए डेरिवेटिव, डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसको हम लिखेंगे हैज ए डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3।
डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएबल कौन सा होता है, जिसमें जो फंक्शन होती है ना, जो फंक्शन होती है उसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो उसका होता है, उस डोमेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये देखिए, एक पॉइंट था x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास फंक्शन दिया गया था, ये वाला फंक्शन दिया गया था। इस वाले फंक्शन को देखना था, एक पॉइंट लिया गया, डोमेन में एक पॉइंट लिया गया, जो इस फंक्शन का डोमेन है, उसमें एक पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू 3। तो हमें 3 पे देखना था क्या ये फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद कुछ और तो नहीं बोल रहा है, नहीं कुछ और नहीं बोल रहा है। तो एफ डैश ऑफ 3 जो हमारे पास है दैट इज वो किसके बराबर आया, वो हमारे को मिल जाएगा। तो यहां पे सपोज एट इसी तरीके से x इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ 3 देखना था, वो इसका है 0, यानी इसका ये 0 के बराबर है। आई होप ये बात है आपको समझ आई होगी। बहुत ही मजा आपको आया होगा। इसके साथ फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे को सपोर्ट मिलता है। आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके लिए हाजिर रखेंगे, जिसकी वजह से आपके नॉलेज में और ज्यादा इजाफा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।